दोस्तों A1 एप्टीट्यूड एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी हमने क्लास 12 का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। तो ये जो सिलेबस है आपका सीबीएसई के सर्कुलर के अकॉर्डिंगली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो अगर आपने हमारा वीडियो जो है सीबीएसई सर्कुलर का वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उससे आपको थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाएगी कि इस बार का जो एग्ज़ाम है आपका 21-22 का वो 2 पार्ट्स में होना है। तो पहला है टर्म 1। तो टर्म 1 जो है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, और टर्म 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। तो आपको प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग करनी है। तो उसके लिए जो बुक्स हैं, बुक्स भी अवेलेबल हैं। टर्म 1 की बुक्स अलग से, टर्म 2 की बुक्स अलग से। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल है। तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब हम फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि टोटल 70 मार्क्स का हमारा पेपर होता है फिजिकल एजुकेशन का, थ्योरी का। और टर्म 1 एंड टर्म 2 जो है इक्वली डिवाइडेड है। तो 35 मार्क्स टर्म 1 के लिए है, 35 मार्क्स ही टर्म 2 के लिए है। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर टर्म 1 थ्योरी, और यहाँ पर लिख दिया एमसीक्यू बेस्ड 35 मार्क्स। और उसके बाद इधर देखिए टर्म सेकंड थ्योरी, तो यहाँ पर लिख दिया शॉर्ट ऑब्लिक लॉन्ग, ठीक है, आंसर 35 मार्क्स। तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिला के 35 मार्क्स। तो टर्म 2 में हमारे एमसीक्यू नहीं आएंगे और टर्म 1 में हमारे शॉर्ट या लॉन्ग नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेबस डिस्कस करना है। तो हम पहले टर्म 1 का सिलेबस, एमसीक्यू वाला सिलेबस डिस्कस करके चलते हैं। तो एमसीक्यू वाले सिलेबस में हमारे पास देखिए जो यूनिट नंबर है, यूनिट नंबर 1, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 से हमारा प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, सबसे पहला है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो ये हमारा मेन हेडिंग है, ठीक है। और इसके अंदर जो सब हेडिंग दिए हुए हैं, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो जब भी आपने स्पोर्ट्स का इसमें स्टडी करना है तो उसमें प्लानिंग का क्या मीनिंग है, ठीक है। और प्लानिंग का मीनिंग हो गया, उसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है, क्या क्या गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं उस प्लानिंग से, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाता है इसमें वेरियस, ठीक है, वेरियस कमेटीज एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, वेरियस कमेटीज एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो जो कमेटीज बनेंगी, ठीक है, और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ठीक है। तो ये जो कमेटीज है ये ड्यूरिंग भी हो सकती हैं, ठीक है, प्री भी हो सकती है। पहले तो प्री, फिर ड्यूरिंग और तीसरा पोस्ट, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इन कमेटीज को, ठीक है। प्री का मतलब है कि पहले, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग मतलब जो स्पोर्ट्स हो रही हैं उस टाइम पे, और पोस्ट मतलब बाद में। तो 3 कैटेगरीज की कमेटीज हैं ये, ठीक है। और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कमेटीज तो जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले क्या होंगी, ड्यूरिंग क्या होगी और बाद में क्या होंगी, ठीक है। कमेटीज तो हमारी वही रहेंगी, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो 3 स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड कर दी है, ठीक है। स्पोर्ट्स से पहले, ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स एंड पोस्ट स्पोर्ट्स। उसके बाद आता है टूर्नामेंट्स, ठीक है। टूर्नामेंट, अब टूर्नामेंट के बारे में क्या है, ठीक है। अब नॉकआउट, ठीक है, नॉकआउट पहला हो गया। उसके बाद हो गया जी लीग, ठीक है, नॉकआउट लीग, ठीक है। और उसमें आ गया राउंड, ठीक है। तो राउंड रोबिन एंड कॉम्बिनेशन, तो इस टाइप का सिस्टम है। तो ये सब टूर्नामेंट के बारे में है। उसके बाद आता है प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर टू ड्रॉ, प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर्स, ठीक है, प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर्स। तो यहाँ पर भी आपके पास वही है, नॉकआउट है, ठीक है, नॉकआउट बाय एंड सीडिंग, ठीक है, बाय एंड सीडिंग। उसके बाद है एंड लीग, ठीक है। लीग में क्या है, पहला तो नॉकआउट है, नॉकआउट में बाय एंड सीडिंग हो गया। देन लीग में क्या है, ठीक है,
तो लीग में हमारे पास स्टेयरकेस है, ठीक है, और दूसरा साइक्लिक। तो ये सब आपको करना है यहाँ पर। तो बेसिकली हमने क्या क्या किया, कमेटी प्लानिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब कर लिया, ठीक है, टूर्नामेंट्स कितने तरह के हैं, ठीक है, इनको स्टडी कर लिया इस यूनिट में। तो ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास इनटॉलरेंस, ठीक है, वर्ड है इनटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स, ठीक है, इनटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स। देन आता है हमारे पास चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो ये हमारा यूनिट नंबर 5 है। देखिए नंबर भी देख लेते हैं हम साथ साथ। तो यूनिट नंबर 1 था पहला, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यूनिट नंबर नहीं लिखा गया है, उसके बाद है यूनिट नंबर 5, ठीक है, यूनिट नंबर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन से रिलेटेड है स्पोर्ट्स में, ठीक है। इसकी डिटेल्स हमें दी गई हैं यहाँ पर, जहाँ जहाँ डिटेल नहीं है उसका तो देखिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो पहला क्या है, मोटर, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स affecting it, ठीक है, motor development and factors affecting it। then exercise, ठीक है, exercise, then guidelines, exercise guidelines, ठीक है, इकट्ठा ही है, exercise guidelines at different stages of growth and development, क्योंकि यहाँ बात बच्चों की और वुमेन की हो रही है, ठीक है, तो उनको एक्सरसाइज गाइडलाइंस, ठीक है, और जो हमारे ग्रोथ की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनके ऊपर जो है गाइडलाइंस, एक्सरसाइज, ये सब चीजें, ठीक है, एक्सरसाइज गाइडलाइंस की बात हो रही है। देन कॉमन, कॉमन पोस्चरल, पोस्चरल मतलब पोस्चर से बना है, ठीक है, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मेलिटीज, ठीक है। उसके बाद आता है, फिर यहाँ पर वही बात है जैसे पहले हमने देखा था, पहला है नॉक नी, नॉक नी, देन फ्लैट फुट, ठीक है, ये पोस्चर से रिलेटेड सारी चीजें आ गई, डिटेल्स आ गई इनकी, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, राउंड शोल्डर है जैसे, तो ये सारे पोस्चर से रिलेटेड चीजें आ गई, नो हाउ, ठीक है, तो ये सब उसी से रिलेटेड है। लास्ट में हम देखते हैं स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, ये एक सोशल इशू टाइप का रहेगा, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, ठीक है, ऐसे टाइप का आ जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप बन सकता है इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आना है एमसीक्यू, तो आपको प्रिपरेशन भी यहाँ एमसीक्यू की ही करनी है। देन यूनिट नंबर 6 भी आपका है। तो यूनिट नंबर 6 में देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। टेस्ट एंड मेजरमेंट, ठीक है, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर टेस्ट एंड मेजरमेंट, कौन कौन से टेस्ट करेंगे हम, ठीक है, पहला क्या है, मोटर फिटनेस है, ठीक है, मोटर फिटनेस टेस्ट, ठीक है, 50 m। उसके बाद है स्टैंडिंग, ठीक है, स्टैंडिंग स्टार्ट, स्टैंडिंग स्टार्ट 600 m, ठीक है। देन रन वॉक सिट एंड रीच, ठीक है, रन वॉक सिट एंड रीच। देन है पार्शियल कर्ल, पार्शियल कर्ल अप पुश, ठीक है, पुशअप्स, पार्शियल कर्ल अप आ गया एक तो, ठीक है, इकट्ठा हो गया। देन पुशअप्स, ठीक है, पुशअप तो जानते हैं आप, ठीक है, पुशअप्स बॉयज के केस में है, ठीक है।
देन मॉडिफाइड पुशअप्स, ठीक है, गर्ल्स के केस में क्या है, मॉडिफाइड पुशअप्स। देन स्टैंडिंग, ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। एजिलिटी, ठीक है, एजिलिटी, तो इसके अंदर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10m, ठीक है। देन शटल रन है। देन मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर, ठीक है, कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड है, तो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, इसको मेजर करना, तो इसके लिए हमारे पास जो टेस्ट है, जैसे टेस्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ठीक है। तो इस टाइप के जो टेस्ट है, मतलब इसमें सारे फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं आपके, कि आप स्पोर्ट्स के लिए फिट कितने हैं। तो ये सब हमारे पास है यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 8 के ऊपर। तो यूनिट नंबर 8 में हमारे पास जो है ये है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब रिलेशनशिप क्या है बायोमैकेनिक्स और स्पोर्ट्स के बीच में। तो बायोमैकेनिक्स जैसे बायोलॉजी से रिलेटेड बायो आ गया आपके पास, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी की जो मैकेनिज्म है, और दूसरा स्पोर्ट्स, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। देन अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायो, ठीक है, मैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। तो बायोमैकेनिक्स का स्पोर्ट्स में क्या मीनिंग और इम्पोर्टेंस है, सबसे पहला टॉपिक ये हो गया हमारे पास। देन टाइप्स आ गए, ठीक है। अब टाइप्स किस चीज की टाइप्स है, मूवमेंट की टाइप्स। तो बायोमैकेनिक्स का मीनिंग ही मूवमेंट से रिलेटेड होता है, जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स मतलब मूवमेंट है, ठीक है। बायो तो बायोलॉजी होती है, लेकिन यहाँ बायो का मतलब क्या है, फिजिकल मूवमेंट, जो शरीर के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी जो मूवमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्लेक्सियंस, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी, फ्लेक्सियंस, ठीक है, वर्ड आ गया। देन एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन मतलब कितना आप खींच सकते हो, ठीक है, एक्सटेंशन। देन एबडक्शन, ठीक है, एबडक्शन। तो दो वर्ड आ गए यहाँ पर, एक तो एबडक्शन, दूसरा एडक्शन। उसके बाद क्या आ गया, देखिए यहाँ भी न्यूटन आ गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ये पता होना चाहिए, एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। न्यूटन्स के जो लॉ हैं उनका स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है। तो न्यूटन्स लॉ तो आप पढ़ते आ रहे हैं, बहुत आसान सी चीज है आपके लिए यहाँ पर। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया टर्म 1 का। अब हम टर्म सेकंड का सिलेबस देखते हैं कि टर्म सेकंड में जो हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर आना है उसमें क्या क्या आएगा। क्लियर कर देखिए, सिलेबस इन्होंने लिख दिया, बहुत अच्छी चीज है इसमें। तो यूनिट नंबर 3 जो आएगा वो आएगा आपका टर्म सेकंड में। तो उसमें फर्स्ट जो आपका यूनिट नंबर 3 जो है वो किससे रिलेटेड है, पहले देखते हैं। योगा, योगा एंड लाइफस्टाइल, योगा एंड लाइफस्टाइल। तो लोग योगा में आपके पास आसन जो होते हैं, ठीक है, आसन के बारे में आपको बताया जाएगा। और दूसरा क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। अब जो बीमारियां होती है, डिजीजेस हो जाती हैं, वो उससे बचने के लिए, तो प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। देन मोटापे के बारे में बताया जाएगा, ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा है, ठीक है। देन ओबेसिटी हो गया। देन प्रोसीजर, ठीक है, योगा के जो प्रोसीजर्स हैं। देन बेनिफिट्स क्या हैं योगा के, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्शंस फोर, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में बताया जाएगा। वीरासनास। देन आपके पास है एस्टिसना, ठीक है। ये आसन्स के बारे में आ गया आपके पास, अलग अलग आसन्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है।
ये जो आपको डिटेल में स्टडी करने हैं आसन, तो योग है तो आसन तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये सब आसन आपको करने हैं, ठीक है। ये आसन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बीमारियां जो जो दूर हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज़ है हमारे पास, ठीक है। डायबिटीज़ के लिए कौन सा प्रोसीजर करें हम, ठीक है। प्रोसीजर आ गया डायबिटीज़, ठीक है। देन बेनिफिट्स, कॉन्ट्राडिक्शंस, ठीक है। 4 भुजंगासनास, ठीक है। भुजंगासन के बारे में आपको करना है, ठीक है। पश्चिमी पश्चिमी पश्चिमोत्तरासन हो गया आपके पास, ठीक है। पवन मुक्तासन, ठीक है। तो आप ये बाबा रामदेव की वीडियो भी देख सकते हैं इन आसन के बारे में, आपको थोड़ा सा पता करना है तो, ठीक है। तो ये सब आसन आपको मिल जाते हैं उनके वीडियोस में, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है आसन के बारे में डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे आसन ही हैं यहाँ पर, देखिए काफ़ी सारे आसन आपके सिलेबस में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे डायबिटीज़ को दूर करने के लिए हो गया हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा आसन है, ठीक है। तो ये वाले आसन है, ये सब हाई ब्लड प्रेशर के लिए। पवन मुक्तासन फिर से आ गया, ठीक है। अर्ध चक्रासन, तो ये सब आसन आपको करने हैं। भुजंगासन, तो आपको तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इनके बारे में, तो आप एक बार वो जो वीडियोस हैं वो देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हर एक आसन जो है कैसे कैसे होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए डिसेबिलिटी, ठीक है। डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी, ये भी आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी क्या होता है, अपंगता होती है, ठीक है। आपका शरीर का कोई काम, अंग काम नहीं करता, ठीक है। तो उसके बारे में है सारा। तो पहला क्या है, टाइप्स क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, भाई किस चीज का डिसऑर्डर है बॉडी के अंदर, इट्स कॉज, क्यों हुआ ये, और उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो नेचर में ये सब आ गया, एडीएचडी है या एसबीडी है, एसपीडी, एएसडी है, ठीक है। ये सब टाइप्स हो गए, ठीक है। ओसीडी, ओडीडी, ठीक है। उसके बाद आता है डिसेबिलिटी, लिक्विड्स, ठीक है। देन स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, accessible for children with special need, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक जो फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड है, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उस पर सारा जोर है। अब आ जाती है बात हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी को इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर है 7, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। कई बार आपने क्रिकेट मैच में के दौरान देखा होगा कि, ठीक है, मसल पुल वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर डॉक्टर को बुलाया जाता है, ठीक है। अब वो कौन होता है डॉक्टर, वो बेसिकली फिजियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। तो वो एकदम कुछ ट्रीटमेंट करता है, ठीक है, मैच के दौरान ही, ठीक है। तो जो हमारा खिलाड़ी है उसको एक इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब काम क्या है, फिजियोलॉजिकल। जो भी टीम होती है, क्रिकेट टीम हो चाहे कोई भी हो, तो फिजियोलॉजिकल साथ में चलता है, डॉक्टर साथ में चलता है, ठीक है। तो वो ट्रेंड रहता है, फिजियोलॉजी का डॉक्टर होता है वो। तो यहाँ पर देखिए अब फिजियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटर्मिनिंग, ठीक है, डिटर्मिनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, ठीक है। अब ये देखना है बॉडी के अंदर हमें कि बॉडी जो है फिजिकली फिट है, ठीक है,
लेकिन किस आधार पे देखना है हमने, फिजियोलॉजिकल फैक्टर के आधार पे, ठीक है। कोई भी स्पोर्ट्स होती है तो उसमें सबसे पहले एक डॉक्टरी चेकअप होता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल जो डॉक्टर है, ठीक है, फिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं जिसको हम, तो वो पहले चेकअप करेगा, ठीक है, कि क्या ये स्पोर्ट्समैन इस स्पोर्ट्स में एंट्री के लिए फिट है भी या नहीं है, ठीक है। तो अगर फिट नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग तो आप स्पोर्ट्स में जा ही नहीं सकते उस गेम में, ठीक है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन, जब स्पोर्ट्समैन एक्सरसाइज करता है तो कार्डियो, ठीक है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियो तो क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन से बना है, ठीक है, आप सांस लेते हैं, ठीक है, लंग्स है, ये सारा सिस्टम क्या, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट से रिलेटेड हो गया ना चीजें, ठीक है। एक्सरसाइज का कार्डियो के ऊपर क्या इफेक्ट है, देन इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। पहला तो क्या कार्डियो सिस्टम के ऊपर, दूसरा क्या मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया मसल पुल होता है जैसे, तो मसल्स जो हैं, मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट है एक्सरसाइज का। देन आता है स्पोर्ट्स इंजरीज, ठीक है, स्पोर्ट्स इंजरीज। अब उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज को, ठीक है, किस तरह की इंजरी है ये, सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू है, या फिर दूसरा इंजरीज, ठीक है। अभी इंजरीज का नाम दे दिया, एब्रेजन है जैसे इंजरीज, ठीक है, एब्रेजन हो गया, कॉन्ट्यूजन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की सारी इंजरीज का नाम है, ये तो आप देख सकते हैं। स्प्रेन है, ठीक है, स्प्रेन एंड स्ट्रेन, ठीक है, दो टर्म्स होती हैं इसमें। देन बोन से रिलेटेड आ गई, ठीक है, बोन एंड जॉइंट इंजरीज, ठीक है, डिफरेंट टाइप की इंजरीज को क्लासिफाई कर दिया गया है। तो ये सब आप इंजरीज के बारे में देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम क्या है। तो फर्स्ट एड के बारे में है यहाँ पर। तो आपने देखा होगा ये क्रिकेट मैच के दौरान कई बार फर्स्ट एड बॉक्स आता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट एड का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उसके बाद आता है जी साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। अब साइकोलॉजी किस चीज से रिलेटेड होती है, माइंड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, ठीक है। तो जो फिजिकल फिटनेस तो आपने चेक कर लिया किसी स्पोर्ट्समैन का, लेकिन जो हमारा मेंटल फिटनेस है, ठीक है, वो भी चेक करना जरूरी है। अगर दिमागी रूप से वो स्वस्थ होगा तभी ही जो हमारा स्पोर्ट्समैन है वो आगे बढ़ पाएगा। अगर उसके दिमाग में कोई टेंशन चल रही है, ठीक है, तो वो आगे गड़बड़ कर देगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या आता है, पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी कैसी है। तो अब पर्सनैलिटी में इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, डेफिनेशन टाइप्स, ठीक है, किस कैटेगरी में रखेंगे हम उसको, ठीक है, टाइप्स, ट्रेट्स, ठीक है, देन टाइप्स, ठीक है। आगे इसने बताई भी दिया आपको किस तरह के हैं, ठीक है, टाइप्स हैं दो। जंग टाइप का है या, ठीक है, इस टाइप, ये टाइप्स आ गए। देन क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन किस चीज की है, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड बिग फाइव थ्योरी। यहाँ पर एक थ्योरी आपको स्टडी करनी पड़ेगी जिसका नाम है बिग फाइव थ्योरी। उसके बाद आता है हमारा मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन इट्स टाइप्स, ठीक है, मोटिवेशन इट्स टाइप्स एंड टेक्निक। तो साइकोलॉजिस्ट जो है, मोटिवेटर आपको एक बंदा चाहिए, एक ऐसा बंदा जो मोटिवेट कर सके टीम को, खिलाड़ी को, ठीक है, तो मोटिवेशन आ गया। देन मीनिंग, ठीक है, मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ किस चीज के हैं, ठीक है, एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। कई बार आपने देखा होगा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है खिलाड़ियों को, ठीक है, क्रिकेट मैच के दौरान भी देखा होगा आपने, गाली देते हैं या धमकी देते हैं, तो ये सब क्या है, एग्रेशन है। हॉकी मैच, फुटबॉल मैच में तो जनरली होता ही है, तो एग्रेशन।
देन आता है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग का क्या रोल है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या आती है ट्रेनिंग में? पहला है टॉपिक स्ट्रेंथ। अब डेफिनेशन है स्ट्रेंथ की, देन टाइप्स हो गए स्ट्रेंथ के, मेथड्स ऑफ, ठीक है, मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ, किस किस मेथड से हम स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं, मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा, वीडियो लंबा हो जाएगा। देन एंड्योरेंस, पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा है एंड्योरेंस। ठीक है, एंड्योरेंस की डेफिनेशन क्या है? अब स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, स्ट्रेंथ का तो आपको आइडिया रहता ही है, ठीक है, कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, एंड्योरेंस डेफिनेशन हो गई, टाइप्स हो गए, ठीक है, और हमारा मेथड्स। ठीक है, इसमें एंड्योरेंस के मेथड्स, तो ये सब क्वालिटीज एक होनी चाहिए स्पोर्ट्समैन के अंदर। ठीक है, स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए और एंड्योरेंस भी होनी चाहिए। एंड्योरेंस कॉन्टिन्यूस टाइप की है, ट्रेनिंग है, ये सब एंड्योरेंस से रिलेटेड चीजें चल रही है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास स्पीड। ठीक है, पहला था स्ट्रेंथ, दूसरा था एंड्योरेंस और तीसरा है स्पीड। ठीक है, गति कितनी है? स्पीड कम तो नहीं है, ज्यादा होनी चाहिए स्पीड। ठीक है, स्ट्रेंथ हो गया आपके पास, ट्रेनिंग होगी, स्ट्रेंथ की, देन स्पीड। स्पीड में देख लेते हैं हम क्या है, अगेन हमारे पास डेफिनेशन है स्पीड की, देन टाइप्स है, ठीक है, मेथड्स, ठीक है, टू डेवलप स्पीड, स्पीड को बढ़ाने के मेथड, देन एक्सेलेरेशन। ठीक है, एक्सेलेरेशन रन एंड, एक्सेलेरेशन रन एंड पेस रन, दो तरह की रन होगी, रन मतलब दौड़ हो गई। देन फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है? ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन, टाइप्स, चेक कैसे करेंगे फ्लेक्सिबल है बॉडी या नहीं है। ठीक है, देन मेथड्स टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कोऑर्डिनेटिव। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, इसकी डेफिनेशन और टाइप्स। ठीक है, तो ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो यहीं पर आपका यूनिट भी कंप्लीट हो जाता है ये। ठीक है, आगे सिलेबस हमारा प्रैक्टिकल का है, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में हमें क्लियर कट सिलेबस का आइडिया लग गया। ठीक है, तो बुक्स भी आपको मैंने बता दिया था कि जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप उससे भी स्टडी कर सकते हैं, टर्म 1 में क्या आना है, टर्म 2 में क्या आना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।